तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? नोट में व्हेन यू सी द रेशियो, है ना, तो जब भी आपको रेशियो दिखे आपका नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। कमॉन कमॉन, जब भी आपको रेशियो दिखे आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, है ना। ये आपको ज्योमेट्री में भी बताया गया है कि जब भी आपको रेशियो दिखे आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। दैट इज, अगर मैं बोलूं a अपॉन बी इज इक्वल टू 2/3, आपको दिख रहा है a अपॉन बी का जो रेशियो कितना है? 2/3 है। तो आपको दिखा यहाँ पे रेशियो, तो जैसे ही आपको रेशियो दिखता है आपका नेक्स्ट स्टेप तुरंत क्या होगा? लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। उससे होगा क्या? इससे होगा a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2x आ जाएगा, और b की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3x आ जाएगा। ऐसे, उम्मीद आपको समझा है ना। जब भी आपको a अपॉन बी इज इक्वल टू 2/3 दिया, आपको दिखा ये रेशियो दिया है, तो जैसे आपको रेशियो दिखा आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आपका नेक्स्ट स्टेप होगा लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। इससे होगा क्या? इससे होगा जो ये a की वैल्यू है ये क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 2x, और ये जो b की वैल्यू ये क्या आ जाएगी? ये आ जाएगी 3x। उम्मीद आपको समझा है। ऐसे समझाइए आपको। जैसे एग्जांपल के लिए मैं और दे दूं, अगर मैं बोलूं a अपॉन बी इज इक्वल टू 3/5, तो आपको दिखा रेशियो, तो आप क्या लोगे? लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। क्या लोगे? लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। इससे होगा क्या? इससे होगा a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3x आ जाएगी। a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3x आ जाएगी। और b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b की वैल्यू 5x आ जाएगी, है ना। b की वैल्यू क्या आ जाएगी? b की वैल्यू 5x आ जाएगी। उम्मीद आपको ये समझा है ना। तो आपको याद ये रखना है, जब भी आपको रेशियो दिखता है आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। उम्मीद है समझाइए। थोड़ा बहुत आ जाएगा आपको, ये आ जाना चाहिए। तो अभी क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? द रेशियो, किसका रेशियो? रेशियो मतलब समथिंग अपॉन समथिंग, है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। द रेशियो ऑफ एज ऑफ आभा एंड हर मदर इज 2:5। तो अगर मैं रेशियो ले रहा हूँ किसका? आभा का एज अपॉन उसकी मदर का एज, तो वो किसके इक्वल आ रहा है? वो इक्वल आ रहा है 2:5 के, है ना, मतलब 2/5 आ रहा है। एट द टाइम ऑफ आभास बर्थ हर मदर वॉज 27 ईयर। तो जब आभा पैदा होने वाली थी उसकी जो मदर की एज क्या थी? उसकी मदर की एज 27 ईयर थी। फिर आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ आभा एंड हर मदर। तो अभी आपको आभा की प्रेजेंट एज और मदर की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझा है। क्वेश्चन वापस सुनो क्या बोल रहा है। 6 क्या बोल रहा है? द रेशियो, किसका रेशियो लेना है? एज ऑफ आभा एंड द हर मदर। तो मतलब आभा की एज अपॉन उसकी मदर की एज, वो इज मतलब इक्वल टू, किसके इक्वल है? 2:5, मतलब 2/5 के इक्वल है। एट द टाइम ऑफ आभास बर्थ, मतलब जब आभा पैदा हुई थी, हर मदर एज वॉज 27, तब उसकी मदर की एज क्या थी? तब उसकी मदर की एज 27 थी। इतना समझा आपको? फिर आपको क्या फाइंड करने बोल रहे हैं? वो आपको फाइंड करने बोल रहे हैं प्रेजेंट एज ऑफ आभा एंड हर मदर। तो आपको आभा की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, आपको मदर की प्रेजेंट एज फाइंड करनी है। उम्मीद आपको पहले क्वेश्चन समझा है, ठीक है। तो सोल्यूशन में जो दिया वहां से स्टार्ट करें। क्या दिया आपको? रेशियो किसका? एज ऑफ आभास एंड मदर इज 2:5। तो सोल्यूशन में पहला वही ले लेंगे। तो सोल्यूशन में पहला पहला क्या दिया आपको? रेशियो। किसका रेशियो दिया है? प्रेजेंट एज ऑफ आभा एंड द हर मदर। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखूं, प्रेजेंट एज ऑफ आभा, आभा की जो प्रेजेंट एज है अपॉन प्रेजेंट एज ऑफ मदर, प्रेजेंट एज ऑफ मदर। ये किसके इक्वल आ रहा है? ये इक्वल आ रहा है 2:5, मतलब ये 2/5 के इक्वल आ रहा है। उम्मीद आपको समझाइए। तो क्या यहाँ पे आपको दिखा? आपको रेशियो दिया हुआ है, तो जैसे ही आपको रेशियो दिया है आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। तो यहाँ पर अपन क्या लेंगे? यहाँ पर अपन लेंगे लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स। अभी लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, इससे होगा क्या? इससे होगा जो प्रेजेंट एज ऑफ आभा है वो क्या आ जाएगा? वो 2x आ जाएगा, और प्रेजेंट एज ऑफ मदर क्या आ जाएगा? 5x आ जाएगा, है ना। हाँ, उम्मीद आपको ये याद है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ आभा, आभा की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी? आभा की प्रेजेंट एज 2x आ जाएगी। एंड प्रेजेंट
एज ऑफ मदर, मदर की प्रेजेंट एज क्या आ जाएगी, मदर की प्रेजेंट एज 5x आ जाएगी। उम्मीद आपको ये समझा है। अभी आगे क्या दिया, आगे दिया एट द टाइम ऑफ आभास बर्थ, जब आभा पैदा हुई थी उसकी मदर की एज क्या थी, उसकी मदर की एज 27 थी। उम्मीद आपको समझा ये, है ना, जब आभा पैदा हुई थी तब उसकी मदर की एज 27 ईयर थी। तो सेकंड पॉइंट में मैं ऐसा लिखूं कि आभास एज, आभास एज एंड मदर की एज, मदर एज। तो मैं फर्स्ट में अगर मैं बोलूं, मैं फर्स्ट में बोलूं एट द टाइम, एट द टाइम ऑफ आभास बर्थ, आभास बर्थ, है ना। तो एट द टाइम ऑफ आभास बर्थ मैं बोलूं जब आभा पैदा हुई थी तो आभा की एज क्या थी, 0 ईयर थी, और उसकी मदर की एज क्या थी, उसकी मदर की एज 27 थी, है ना, ये अपन ऊपर पढ़ रहे हैं। सेकंड में क्या हुआ, प्रेजेंट एज, अगर मैं बोलूं प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज, तो इनकी प्रेजेंट एज क्या है, प्रेजेंट एज ऑफ आभा क्या मिला अपने को, प्रेजेंट एज अपने को मिला इसका है 2x है, और मदर की प्रेजेंट एज क्या मिली, 5x मिली है। उम्मीद आपको ये समझा है, आ गया समझ में ये। अभी ध्यान से देखना है ना, यहाँ पर अगर आपको ये समझा तो इस सम को आप थोड़ा बहुत हिला पाओगे। मैं बोलूं जब आभा पैदा हुई थी तब उसकी मदर की एज 27 थी। अभी कुछ सालों के बाद आभा की एज क्या हो गई, 2x हो गई है, और उसकी मदर की एज क्या हो गई, 5x हो गई है। मैं बोलूं अगर मैं ये 27 में ये 2x प्लस करूंगा तो ये 5x आएगा, है ना, क्योंकि आभा कितनी बड़ी हुई है, 2x बड़ी हुई है, तो ये मदर भी तो 2x बड़ी होगी ना। जैसे जैसे ये समझो, समझो एग्जांपल 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 देते हैं, बिल्कुल मानो बिल्कुल आप पागल हो गए रहेंगे, बिल्कुल यहाँ समझना, यहाँ देखना। मैं अगर बोल रहा हूँ कि अभी मैं बोल रहा हूँ कि प्रेजेंट एज मान लेते हैं, जो ये प्रेजेंट एज, आभा की प्रेजेंट एज 13 है। जब आभा पैदा हुई थी तो आभा की एज 0 थी, उसकी मदर की एज कितनी थी, 27। तो मान लेते हैं कि प्रेजेंट एज ऑफ आभा कितना है, 13 है, तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी। तो अगर आभा 13 साल की हो गई तो उसकी मदर भी 13 साल और बढ़ेगी ना, तो 27 प्लस 13 क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, ये 40 आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। तो अपन क्या कर रहे हैं, ये 27 में 13 प्लस कर रहे हैं, तो अगर मैं ये 27 में ये 2x प्लस करूंगा तो ये 5x आएगा। क्या आपको इतना समझा है ना। जब आभा पैदा हुई थी तब वो 0 ईयर की थी, उसकी मदर 27 ईयर की थी। अभी प्रेजेंट में कुछ सालों के बाद प्रेजेंट एज में, प्रेजेंट एज ऑफ आभा क्या है, 2x है, तो उसकी मदर की एज 5x है। मैं बोलूँ अगर मैं 27 में 2x प्लस करूंगा ना, 27 में आभा की एज प्लस करूंगा तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर आएगा। ये लॉजिक समझा यहाँ से। अगर आभा 0 ईयर की थी, अभी अगर आभा 13 ईयर की है, तो उसकी मदर जब आभा पैदा हुई थी उसकी मदर 27 ईयर की थी, तो अभी उसकी मदर कितनी एज की है, 27 प्लस 13 क्या आ जाएगा, 40। उम्मीद आपको समझाइए। तो यहाँ से आपने को दिखा कि अगर मैं 27 में प्लस करूंगा 2x के तो ये इक्वल आएगा 5x के। तो अभी x का टर्म साथ में ले लो, तो ये आएगा 27, यहाँ पे 2x क्या हो रहा है, प्लस, वहां जाकर माइनस, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 2x, 5x माइनस 2x क्या आ जाएगा, 3x, तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 27। तो अभी यहाँ से मेरे को x फाइंड करना है, यहाँ पे 3 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, वहां जाकर डिवाइड, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 27/3। अपन इसको कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27, तो x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई है। अभी अपने को फाइंड क्या करना था, अपने को फाइंड करना है प्रेजेंट एज ऑफ आभा एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर। तो अभी थर्ड पॉइंट में अपन क्या फाइंड करेंगे, प्रेजेंट प्रेजेंट एज ऑफ आभा। तो आभा की प्रेजेंट एज क्या है, आभा की प्रेजेंट एज 2x है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 9, तो 2 9 जा 18। और फिर प्रेजेंट एज ऑफ मदर, है ना, ऑफ मदर लिखो, ऑफ हर मदर लिखो, एक ही बात है। तो प्रेजेंट एज ऑफ मदर क्या था, 5x था, तो ये क्या आ जाएगा, 5 इंटू एक्स की जगह पे 9, 9, तो 5 9 जा 45। उम्मीद है आपको ये समझा है ना। ये रेशियो वाले जो सम होते हैं वो कतई इजी होते हैं, बस आपको याद ये रखना है, जब भी आपको रेशियो दिखे आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लेट द कॉमन मल्टीपल बी एक्स, है ना, उसको लेना, थोड़ा कंडीशन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इवेलुएट करना, आपको आ जाएगा ये।
उम्मीद है मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पाया। आप इसको एक और बार देखना, मैं बिल्कुल मान रहा हूँ ये थोड़ा-सा मुश्किल है। अगर आप मैथ्स आपको अच्छा नहीं लगता या फिर मैथ्स आपको थोड़ा कम आता है, तो ये आप लोगों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल है। बट आप इसको प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करके आप इसमें महारत हासिल कर सकते हो, है ना? मैथ्स इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप डम हो, आपको कुछ नहीं आ रहा है, नील बटा सन्नाटा आ रहा है, तो भी आप प्रैक्टिस करके आप बड़े से बड़े स्कॉलर को बीट कर सकते हो, है ना? इकलौता मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है। आप प्रैक्टिस करो, ये आपको भर-भर के मार्क्स देगा। उम्मीद है मैं आपको ये थोड़ा बहुत समझा पाया हूँ और आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया है। तो पढ़ते रहो, जो भी डाउट रहेगा पूछ लेना, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बाय बाय, टेक केयर और मचा दे रहो एकदम।